पासवान को पैसा दे करके टिकट खरीद करके आज वो संविधान और इस तरह का बयानबाजी करती है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनका में तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, वहाँ पे देखिए तेजस्वी यादव बोले तो सुने थे। तेजस्वी यादव के अगर हमको वोट नहीं दिया का ही सदस्य है, कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन है। पप्पू निर्दलीय लड़े, निर्दलीय है, लेकिन उनका पंजा था। तो देश के सारी सरकारी संपत्ति को इन्होंने अडानी और अंबानी के जेब को भरने के साथ इन्होंने देश के सारे संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया कि आज बीजेपी और मोदी, यानी बी से भाजपा तो बी से बेरोजगारी, म से मोदी यानी म से महंगाई। तो बीजेपी और भाजपा महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण कोई है तो वह भाजपा और मोदी है कि नहीं। ये चेतावनी है, और चेतावनी और लोकतंत्र संविधान के लिए सवाल उठाना हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछते हैं। संभावी चौधरी के द्वारा एक बयान दिया गया है कि देश की आजादी में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। आइए कांग्रेस के नेता से पूछते हैं, क्या सच में जी योगदान नहीं है? आप किनका बात कर रहे हैं? संभावी चौधरी का। कौन है संभावी चौधरी? देश के सबसे युवा सांसद। देश के सबसे युवा सांसद जो चिराग पासवान को पैसा दे करके टिकट खरीद करके आज वो संविधान और इस तरह का बयानबाजी करती है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। इनका पिता और इनका दादाजी कांग्रेस पार्टी में पहले मंत्री थे, और इनका पिताजी अशोक चौधरी आज जो बिहार सरकार में रह करके जो मलाई खाते हैं बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ये लोग सबसे बड़े खुद गद्दार हैं अशोक चौधरी। इसीलिए ऐसे लोगों को इस तरह का बयानबाजी करते हैं। आपके नेता को हिंदू विरोधी क्यों बताया जाता है? राहुल गांधी को कैसे, कौन बोल रहे हैं हिंदू विरोधी है? संसद में बोला गया है कि हिंदू विरोधी है। तो राहुल गांधी जी का संसद का जो भाषण आप खोल करके देख लीजिए। एक तरफ इस देश के अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, ओबीसी, सिख, जैन धर्म, जितने भी धर्म है, सभी जाति का उन्होंने प्रमाण दे दिया कि इस देश में सभी का योगदान है और सभी लोग मिलजुल के रहेंगे। सब लोग कंधे से कंधे मिला करके रहेंगे। अगर कोई हिंदू को और इस देश में मस्जिद की राजनीति करती है तो वह भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इन लोगों को मुद्दा कोई दिखता ही नहीं है। इन लोगों को बेरोजगारी, महंगाई डैन लगती है, और जब कांग्रेस पार्टी आती है तो इन लोगों को भौजाई लगने लगती है। इसीलिए ये लोग को नहीं दिखता है। कहाँ महंगाई है? तब तो तीसरा बार कार्यकाल आया है मोदी जी का। मोदी देखिए, बीजेपी और मोदी यानी बी से भाजपा तो बी से बेरोजगारी, म से मोदी यानी म से महंगाई। तो बीजेपी और भाजपा महंगाई और बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण कोई है तो वह भाजपा और मोदी है। तो देश के सारी सरकारी संपत्ति को इन्होंने अडानी और अंबानी के जेब को भरने के साथ इन्होंने देश के सारे संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया कि आज हम सभी लोग आज बेरोजगार हो गए, डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। इन्होंने पिछले चुनाव में कहा था अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जब इनका सरकार बना तो अमित शाह जो तारीपार है वो कहते ये सब तो जुमला था। भाई कैसा जुमला देते हैं कि एक तरफ आप चुनाव के समय कहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार आएगी तो देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जब वही युवा अपना डिग्री लेकर के सरकार से अपना हक और अधिकार मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए, रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो इन लोगों को नौकरी की जगह लाठियां बरसाई जाती है। क्या हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र यही है? एक तरफ आप नौकरी का झांसा देते हैं, दूसरी तरफ लाठी बरसाते हैं। कतई नहीं चलेगा। आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट नेताओं को, ऐसे बलात्कारी नेताओं को और ऐसे अत्याचारी नेताओं को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ऐसे जैसे आजादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, वैसे अब अंग्रेज के दलालों को भी भगाएंगे। ये लोग जेल, केस, मुकदमा से हम लोग को डराते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, गांधी जी के सिपाही को हम लोग न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं। मतदान के बाद उंगली में स्याही लगाकर खुश होना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल करना, उनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछना भी लोकतंत्र है। यूपी में ये बोलते हैं कि राहुल गांधी बोले कि संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। क्या इसका मतलब है? जो योगी जी का राज में सबसे ज्यादा बुलडोजर चलता है। प्रदेश में कुलदीप सिंह सेंगर, राजा भैया, बृजभूषण सिंह, भारतीय जनता पार्टी में ये लोग हैं
तो ये लोग साफ सुथरे हैं। और कांग्रेस पार्टी में ये अगर थोड़ा सा भी कुछ कमी है तो ये लोग भ्रष्टाचारी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी का सरकार आने दीजिए। ऐसे लोगों को अगर चुनौती के साथ नहीं कांग्रेस पार्टी अगर जेल में बंद कर दिया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा और हम उसी दिन कांग्रेस पार्टी के से हम लोग इस्तीफा दे देंगे। 70 साल राज किए ना जी, 70 साल राज किए तो फिर तो क्या? 70 साल में अगर कांग्रेस पार्टी पोलियो अभियान ना चलाया होता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गूंगे होते, अंधे होते, बहरे होते। कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी का देन है और कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था लाया हुआ कानून है कि आज भी आप लोग माइक लेकर के ऐसे ऐसे टोला टोला मोहल्ला घूम रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता बन रहे हैं। कौन? हम? हाँ, अब आप कांग्रेस का आपको पैसा मिला है तो मतलब हम लोग को भी मिल गया बीजेपी तो से। कांग्रेस का आप सवाल कर दिए तो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है और आज भी लड़ रही है कांग्रेस संविधान के लिए। काहे नहीं जनता उसको जिताई इस बार? तो आप लोग बीजेपी के कार्यालय से पैसा लेकर के भाजपा भाजपा बीजेपी एनडीए करते रहते हैं। हम लोग तो कल भी देश के लिए लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ते रहेंगे। जनता आपको नहीं चुनी इस बार, तो दावा कहाँ नहीं किए थे। जनता, इनका 400 पार का अहंकार टूट गया। मोदी जी आज घुटने के बल पे, नीतीश जी के बल पे सरकार चल रहे हैं और ये इनका चक्का खुद एक डमाडोल चल रहा है। कब इनका चक्का चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कब सरकार गिर जाएगी, इन लोगों को खुद पता नहीं है। और आप कहते हैं कि सरकार वोट नहीं देता है। आज देखिए ना, अयोध्या जैसे सीट पर वहाँ कांग्रेस पार्टी इंडिया अयोध्या में आपके भी नेता दावा किए थे कि 1 लाख देंगे रुपया, दिए को? अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती तभी न पैसा देती। जीते थे ना जी, अयोध्या से आप लोग जीते ना। आपका सुनिए ना, आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का जहाँ पर भी मुख्यमंत्री और सरकार है, तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश हो कि कर्नाटक हो कि झारखंड हो, वहाँ पर योजनाएं मिल रही है कि नहीं, वहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि नहीं। और मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वही इस देश के जो उनके पार्टी के लोग हैं उनके साथ विकास कर रही है और उनके पार्टी जो विपक्ष है उनके साथ सत्यानाश कर रही है। क्या देश का यही है सबके साथ सबका विकास? ये लोग कहते हैं अमृत काल। भाई, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इस देश के सम्मानित अन्नदाता जब अपना हक और अधिकार मांगते हैं तो उनको ये लोग घसीटते हैं, उनको कील ठोक देते हैं। ऐसे लोगों को गोलियां बौछार के माध्यम से मारा जाता है। क्या यही है देश का संविधान? योगी जी के राज पे आप सवाल उठा रहे हैं। कौन योगी ढोंगी का बात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को सरकार आने दी। ये तो खुद लालू जब कोई भी योजना का उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय योगी जी ऐसे करके मुड़ी उलटते थे और आज योगी कर रहे हैं, ढोंगी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। सरकार आने दीजिए, ऐसे योगी जैसे गुंडों को हम कांग्रेस पार्टी के लोग जेल में बंद कर। धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, ये चेतावनी है। और चेतावनी और लोकतंत्र संविधान के लिए सवाल उठाना हम लोग का लोकतांत्रिक अधिकार है। एक तस्वीर बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव से पप्पू यादव मिले हैं बिहार को लेकर, क्या इसके मायने निकल रहे हैं? तो बिहार हमने तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कह दिया और हमेशा से कहते हैं कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। और बिहार की ओजस्वी तेजस्वी, देश का अंधी राहुल गांधी और प्रणाम पूर्णिया सलाम पूर्णिया के साथ अब प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार। और इस बार 2025 में इंडिया गठबंधन महागठबंधन की सरकार। सीट नहीं मिला आप लोग को मन मुताबिक तो फिर बेरोजगारी, महंगाई जैसे अन्य मुद्दे पर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव जी, कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आज इस बार में वो चीज काहे नहीं दिखा? पूर्णिया में तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, वहाँ पे देखिए तेजस्वी यादव बोले तो सुने थे। तेजस्वी यादव की अगर हमको वोट नहीं दिया का ही सदस्य है, कांग्रेस पार्टी का ही समर्थन है। पप्पू निर्दलीय लड़े, निर्दलीय है, लेकिन उनका पंजा था। पंजाब के नेता तेजस्वी यादव क्यों नहीं जाके वहाँ मदद किए? देखिए, चुनाव जब होता है, चुनाव जब लोकतांत्रिक का पर्व होता है तो स्थितियां परिस्थितियां कठिनाई आती जाती रहती है, लेकिन जनता हमेशा सत्य और सच्चाई के लिए साथ रहती है। तो वहां पर सच भारतीय जनता पार्टी के लोग हारा और वहां पर नफरत हार गया, मोहब्बत जीत गया। और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हम राहुल गांधी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। मोदी जी ने देखिए, आप इनकी ये सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।